प्लांट्स को खरीदना बहुत आसान है, लेकिन उनकी केयर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हे हाय हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टोलिक 1.0। तो आज आपने देखा स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे जो प्लांट्स है उनकी मैं केयर किस तरह से रखती हूँ। तो चलो सीधा चलते हैं बालकनी में और देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें मैं कर लेती हूँ। तो ये रहा हमारा जो पहले का सेटअप था, वो बेसिक सेटअप वैसे ही है, लेकिन मेरे नीचे के जो पौधे हैं, ग्रास है, वो मैंने निकाल ली है और उसको मैं क्लीन करके फिर यहाँ पे लगा दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ना जो पौधों की मिट्टी वगैरह है वो मैं साफ करने वाली हूँ। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स है ना, उनको पता चल जाएगा कि मैं हमेशा बहुत सारे वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि मेरे बालकनी में धूप नहीं आती है, लेकिन अभी ये महीने से आगे के 2 महीने तक धूप अच्छी तरीके से वहाँ पे आ जाएगी। इस वॉल से शुरू होके पूरी बालकनी कवर हो जाएगी। उसके लिए मुझे ये सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे गमले हैं, उनको मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि धूप बहुत है तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ये रहा मेरा छोटा सा सेटअप। यहाँ पे मैं गमले लेती हूँ, उनकी मिट्टी वगैरह साफ करती रहती हूँ। मैंने क्या किया ना, इस छोटे से पॉट में 2 छोटे छोटे प्लांट्स आ गए थे। अभी इनको थोड़ा हमें स्पेस देना पड़ेगा, तो एक को निकाल लिया। निकालते टाइम हमें बहुत उनकी केयर करनी है और फिर मिट्टी को अच्छी तरीके से हमें लूज करना है और उनको रेडी करना है। ये काम मैं हमेशा 1 महीने बाद करती रहती हूँ, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं ना तो मिट्टी जम के बैठ जाती है। वैसे भी मेरे जो गमले रहते हैं उसमें मैं मिट्टी 30% यूज करती हूँ। इसमें मैं 70% कोकोपीट ही यूज करती हूँ और कुछ जो हमें फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए वो मैं यूज करती रहती हूँ। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो एक गमला है, इसमें किस तरह से ये ग्रो हुआ है। इसके जो सारे रूट्स है वो गमले के शेप के हो गए हैं। ये एक छोटा सा बेबी था जब मैं इसको लेके आई थी। एक्चुअल में पड़ोसी के घर से ये लेके आई थी और इसका ये बहुत बड़ा सा प्लांट बन गया है। ये जो पौधा है ना, ये बहुत छोटे पॉट में था, इसको हमें शिफ्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करती रहती हूँ ना, बहुत अच्छी तरीके से इनके लेयरिंग करनी पड़ेगी। नीचे के लेयर में हम डालेंगे पेबल्स वगैरह, जहाँ पे होल्स रहते हैं पॉट के, वहाँ पे ये रखने हैं। उसके बाद हमें करना है इसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर। उसके बाद जो गाय का गोबर रहता है उसका जो खाद मिलता है वो मैंने डाला है। उसके बाद कोकोपीट। ऐसे ही हमें 2-3 लेयर बनाने हैं और फिर ये गमले को इसके अंदर सेट करना है। तो ये हमारा गमला जो है वो रेडी हो गया है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें जो मिट्टी धूल रहती है वो साफ करनी पड़ती है। तो मैं जो इनकी केयर करती हूँ, तो ये इस तरह से मैं करती रहती हूँ। हर एक गमले को अच्छे तरीके से साफ मैं करती रहती हूँ। अभी ये जो दूसरा पॉट है ना, इसको भी हम वापस सेम तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए यूज करेंगे। मैंने ये सेम प्रोसेस यूज की है और ये बहुत बड़ा जो मेरा प्लांट है वो मैंने इसके अंदर फिट किया हुआ है। ये हमेशा मुझे करना पड़ता है, क्योंकि जब हम बाहर से गमले लेके आते हैं तो वो एक तरीके से सेट किए रहते हैं, इनको हमें रिपोर्टिंग करना ही पड़ता है। तो इस तरह से आप भी रिपोर्टिंग करके आपके गमलों को अच्छा जो लाइफ है वो दे सकते। तो हमारा ऑलमोस्ट ये सारा काम हो गया है। अभी ये काम तो हमारा हो गया है। इस महीने में ये जो गमले हैं मैं इसी तरह से रखती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती है। तो इसके लिए इसका मेकओवर हम करेंगे बाद में, लेकिन वो वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो आज की वीडियो के टिप्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस।